नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं हेडलाइंस पर। अलवर शहर की घनी आबादी में पहुंचा पैंथर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता हुई संपन्न। प्रतियोगिता में तंवर के नेतृत्व वाली टीम रही प्रथम। खेड़ली नगर पालिका ने दुर्भावना से ग्राम पंचायत सोखर में फैलाई गंदगी, एसडीएम के आदेश की अवहेलना की। मालाखेड़ा पुलिस ने इको चोर किए गिरफ्तार, आरोपियों से कराई शिनाख्त परेड। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर में राजर्षि अभय समाज के सामने कदम शूज पर प्रत्येक मंगलवार को दिन के 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक शूज की सेल लगती है। सेल में अनेक वैरायटी के शूज उपलब्ध होते हैं। अलवर जिले में पिछले दिनों ओलावृष्टि के बाद से चल रही शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को हुई है। हालांकि रात का तापमान अभी 7 डिग्री के आसपास है। 15 दिन पहले न्यूनतम तापमान 3 डिग्री जा चुका है। अब दिन का तापमान 18 डिग्री के आसपास है। जिले में मंगलवार सुबह भी हल्का कोहरा रहा। शीतलहर की ठिठुरन है। 2-3 दिनों से सूर्यदेव के दर्शन भी कम हुए हैं। दोपहर बाद घने बादल रहने लगे हैं। हालांकि बारिश होने से किसानों को राहत है। उनको रात को खेतों में नहीं जाना पड़ रहा। मावठ से फसलों पर रौनक है, लेकिन बहुत जगहों पर ओलों ने फसल को चौपट कर दिया। इस कारण किसानों की चिंता बढ़ी है। आगामी दिनों में सर्दी का असर बढ़ने वाला है। बर्फ जमी तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अब तक फसलों पर रौनक है। रविवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली और पूरे जिले में कोहरा छा गया, जो कि इस सीजन का पहला कोहरा है। नारायणपुर कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा जल कनेक्शन काटे गए। जयपुर सड़क मार्ग पर स्थित श्याम सरोवर कॉलोनी में सोमवार को जलदाय विभाग ने अवैध पाइपलाइन कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध जल कनेक्शन काटे, जिससे हड़कंप मच गया। जांच में पाया गया कि राइजिंग लाइन से अवैध रूप पाइप जोड़कर रातों रात पानी के कनेक्शन किए गए थे। सूचना मिलने पर जलदाय विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की तथा अवैध पाइपलाइन को हटवा दिया। इस कार्रवाई में करीब 15 अवैध नल कनेक्शनों को काट दिया गया। इस अवसर पर थानाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। हाल ही में कोटपुतली बहरोड जिले में खुली बोरिंग होने के कारण मासूम बालिका चेतना की मौत हो गई। इसके बावजूद अलवर प्रशासन नहीं चेता। अलवर शहर के अंबेडकर नगर में जलदाय विभाग के द्वारा काफी समय से बोरिंग को खुली छोड़ दी गई। 200 फुट रोड स्थित डंपिंग यार्ड के सामने अंबेडकर नगर को जाने वाले रास्ते पर खुली बोरिंग है। स्थानीय लोगों के द्वारा विभाग को कई बार अवगत कराने के बाद भी विभागीय ने कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर बिना महावर ने कहा कि खुले बोरिंग में दौसा और बहरोड में मासूम बालिका की गिरने की घटना सामने आई है। प्रदेश सरकार ने पहले से ही जल संसाधन मंत्रालय ने ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाई है। ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी को मनोनीत किया गया है। कमेटी अवैध बोरवेल खुले मिलते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए बनाई गई है। इस संबंध में उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश हैं। शिकायत मिलती है तो विभाग पर सख्त कार्रवाई कर नोटिस जारी किया जाएगा। शहर के जिस तरह निर्देशित है, अभी रिसेंटली दौसा में और कोटपुतली बहरोड के अंदर खुले हुए बोरवेल में बच्चे के गिरने की जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उसके बाद में प्रदेश सरकार स्तर से भी और पहले से ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बना रखी है। ब्लॉक स्तर पर जो संबंधित उपखंड अधिकारी हैं, उनको अवैध बोरवेल पर कार्रवाई करने के लिए प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति किया गया है। और प्रति माह सभी उपखंडों से हम कोई भी बोरवेल खुला नहीं है, इसके संबंध में एक प्रमाण पत्र भी आता है। लेकिन पिछले दिनों की घटनाएं चूंकि काफी गंभीर है, इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय ने भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं। और लास्ट वीक ही जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से सभी उपखंड अधिकारियों को उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। तथापि इस प्रकार की कहीं से भी कोई भी जानकारी आती है तो उसमें संबंधित विभागों से मिलकर के समन्वय करके इसमें कार्रवाई करवाई जाएगी। जैसे आपने मुझे बताया है, तो उसमें अभी उपखंड अधिकारी को हमने सूचित किया है। वो मौके पर जानकारी करके, और पीएचडी का है तो संबंधित पीएचडी विभागीय अधिकारियों को नोटिस जारी करके आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। पूर्व में इस प्रकार के किसी भी विभागीय बोरवेल के खुले होने की कोई भी घटनाएं या कोई भी इस प्रकार का
जो प्रकरण है वो सामने नहीं आया है। अभी जैसा कि आपने अवगत कराया कि वो जो खुला हुआ बोरवेल है वो पीएचडी का है। पीएचडी का अगर वो वास्तव में पीएचडी का है तो एससीबी जो है संबंधित जो हमारे अधीक्षण अभियंता पीएचडी भी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में मेंबर है और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके विभाग का कोई बोरवेल खुला हुआ है तो उसको ढकवाने की और कोई दुर्घटना नहीं हो इसके आवश्यक वो कदम उठाए। तो आप जानकारी लाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जाएगी। रामगढ़ नगर पालिका में लगाए गए नए अधिशासी अधिकारी जगदीश कुमार ने अपना कार्यभार मंगलवार को संभाल लिया है। उम्मीद की जा रही है कि इनके आने के बाद नगर पालिका के विकास कार्यों को गति मिलेगी। गौरतलब है कि रामगढ़ नगर पालिका बनने के बाद से अब तक 3 वर्ष में 20 से अधिक अधिशासी अधिकारी लगाए जा चुके हैं। राजनीति के चलते किसी ने भी 2-3 माह से अधिक समय तक कार्य नहीं किया, जिसके कारण रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की सफाई सहित अन्य विकास कार्य भी बाधित होते आ रहे हैं। राजनीति के चलते आमजन के छोटे छोटे कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं, जबकि राज्य सरकार 1 वर्षीय कार्यकाल को अच्छा बताते हुए सुशासन सप्ताह की भी आयोजित कर चुकी है। गत दिनों जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने रामगढ़ का दौरा कर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को रामगढ़ की सफाई व्यवस्था सहित मुख्य मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण से मुक्त कराकर रामगढ़ को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनके निर्देश के 4 दिन बाद ही अधिशासी अधिकारी का तबादला कर दिया गया। इससे आक्रोशित नगर पालिका के पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भजनलाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के नाम ज्ञापन सौंपा था। उसका असर यह हुआ कि दूसरे दिन ही राज्य सरकार ने जगदीश कुमार को रामगढ़ अधिशासी अधिकारी पद पर भेज दिया और उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। जगदीश कुमार के पास किशनगढ़ और खैरतल नगर पालिका का पदभार पहले से ही है। तीसरा रामगढ़ नगर पालिका पदभार भी दिया गया है। फिर भी उन्होंने रामगढ़ नगर पालिका में सप्ताह में 2 से 3 दिन समय देने का भरोसा दिया है। पदभार ग्रहण करने के मौके पर नगर पालिका के अनेक पार्षद व कर्मचारी मौजूद थे। गुलदस्ता भेंट कर माला पहनाकर अधिशासी अधिकारी जगदीश कुमार का स्वागत किया। आज रामगढ़ नगर पालिका में कीचड़ जी ने जो नए ईओ आए उन्होंने चार्ज लिया है। आशा करते हैं कि रामगढ़ नगर पालिका को स्वर्ग से भी सुंदर बना के छोड़ेंगे। उनको हमने पहले भी उनके बारे में मालूम किया है। वो निष्पक्ष छवि वाले एकदम अच्छे ईमानदार ईओ हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगावा नगर पालिका में नववर्ष के स्वागत में 10वां विशाल भजन सरिता एवं भंडारे का आयोजन श्री हनुमान सेवा समिति के द्वारा ग्रामवासियों एवं HP पटेल गैस एजेंसी के सहयोग से किया गया। नववर्ष की पूर्व संध्या पर भजन सरिता का आयोजन बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर में दोपहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया। श्री बाल हनुमान सेवा समिति के द्वारा फूल मालाओं से मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया। भजन सरिता में रानी राजपूत एंड पार्टी ने मधुर भजनों का ऐसा समा बांधा कि पांडाल में बैठे श्रद्धालु आनंद के सागर में गोता लगाने लगे। भजन संध्या में बाहुबली गणेश जी, बाहुबली हनुमान जी, रामलला, राधा कृष्ण, श्याम बाबा, काली मां व शनि देव की भव्य झांकियां भी प्रदर्शित की गई। पटेल HP गैस एजेंसी के द्वारा संगीत पार्टी एवं हनुमान सेवा समिति का मेडल देकर सम्मान किया गया। भजन सरिता के बाद भव्य संगीत में आरती का आयोजन भी किया गया। आरती के बाद आयोजित विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मंच संचालन मुकुट गोयल एवं जिनेश जैन के द्वारा किया गया। नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सकों और चिकित्सा कार्मिकों द्वारा मरीजों को चिकित्सा सुविधा व उपचार प्रदान किया गया। डॉक्टर अमित सिंह राठौर, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामगढ़ ने शिविर में उपस्थित चिकित्सकों एवं कार्मिकों को उचित दिशा निर्देश दिए। BCMO राठौर ने बताया कि शिविर में मरीजों की जांच कर उनका उपचार किया गया। शिविर में डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, कैंसर की स्क्रीनिंग, जुकाम, खांसी सहित कई बीमारियों की जांच की गई। शिविर में गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन और उनकी प्रसव पूर्व जांचें और बच्चों का टीकाकरण कार्य, पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड वितरण, आभा ID, टेली कंसल्टेशन भी कार्य भी किया गया। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। ब्राह्मण छात्रावास परिसर में संपन्न हुई धर्मरक्षक राजा मानसिंह आमेर TS शोतोकॉन राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का समापन हुआ। अध्यक्ष सोमवीर सिंह तंवर ने बताया कि विभिन्न राज्यों से आए 1200 खिलाड़ी व 350 ऑफिशियल ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर सभी प्रतिभागी एवं उनके कोच ने अपने कौशल दिखाए। ट्रेडिशनल एंड स्पोर्ट्स शोतोकॉन संघ भारत के महासचिव सचिन कोकने पाटिल ने प्रतियोगिता रिजल्ट घोषित किया। राजस्थान टीम निधि शर्मा व पवन के नेतृत्व में टीम प्रथम विजेता रही। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र व तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। लक्ष्मेश कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अलवर जिले के निधि मैडम द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई दी गई एवं भारतवर्ष के 21 राज्यों से आए हुए सभी खिलाड़ियों को बधाइयां दी। संघ के अध्यक्ष सोमवीर सिंह तंवर ने बताया कि ट्रेडिशनल एंड स्पोर्ट्स शोतोकॉन कराटे संघ भारत ने ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया। खेंडी नगर पालिका द्वारा ग्राम पंचायत सौखर क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार क्षेत्र में कीचड़ व गंदगी डालकर हाट बाजार में व्यवधान पैदा करने वाला आरोप ग्राम पंचायत सरपंच सहित सभी मेंबर्स ने लगाया है। साथ ही विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को स्वच्छता अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त सौखर क्षेत्र में गंदगी कीचड़ डालने की शिकायत की है। मामले के अनुसार सौखर ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कठुमर रोड पर मासिक हाट बाजार लगाया जाता है, जहां दुकानदारों से नगर पालिका द्वारा वसूली अपना क्षेत्र बताते हुए की जाती थी, जिसका विरोध करते हुए ग्राम पंचायत सौखर ने उच्च अधिकारियों सहित खेरली पुलिस तथा कठुमर SDM को की।
जिस पर कठुमर एसडीएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ग्राम पंचायत सौखर का क्षेत्र मानते हुए नगरपालिका खेड़ली को दखल नहीं करने का फैसला सुनाया। इसके बाद नगरपालिका प्रशासन ने 30 दिसंबर को हाट बाजार में व्यवधान पैदा करने तथा दुर्भावना से जगह जगह कचरा कीचड़ डाल दिया, जिससे हाट बाजार नहीं लगे। इस पर ग्राम पंचायत सरपंच सहित सभी मेंबर्स तथा सचिव हितेश शर्मा ने नगरपालिका खेड़ली का विरोध करते हुए नगरपालिका द्वारा की गई स्वच्छता पर गंदगी फैलाने का विरोध करते हुए कार्रवाई तथा शिकायत करने का निर्णय लिया है। आज जो ये स्वच्छ भारत मिशन की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई है नगरपालिका द्वारा आपके ग्राम पंचायत सौखर क्षेत्र में, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा इस संबंध में ये कहना है कि कल ही तारीख 30 दिसंबर को एसडीएम साहब ने हमारे ग्राम पंचायत के नाम पक्ष में ये फैसला किया था, दोनों पक्षों को सुन करके, और कहा था भाई जो ये एरिया ग्राम पंचायत सौखर की है इसमें हाट बाजार का कलेक्शन जो भी होगा वो ग्राम पंचायत ही वसूल करेगी। दोनों पक्षों ने सहमति जाहिर की, मान्य किया, लेकिन उसके उपरांत उन्होंने नालियों का कीचड़ व कचरा गंदगी पात पूरे बाजार पर जहाँ हाट बाजार लगती थी वह पूरे बाजार में उन्होंने वो फैलवा दिया। वैसी भावना को लेकर के, द्वेष भावना को लेकर के फैला दिया, जिससे वो हाट वहां ना लगे। और स्वच्छ भारत मिशन होने के कारण ग्राम पंचायत सौखर पंचायत समिति में फर्स्ट नंबर पर है। इन्होंने स्वच्छता अभियान को धज्जियां नगर पालिका द्वारा पूर्ण रूपेण उड़ाई गई हैं। इनके खिलाफ पूर्व में उक्ता हाट बाजार पर कौन पैसा वसूलता था? पहले अवैध वसूली नगर पालिका द्वारा की जाती थी। हमने ऑब्जेक्शन किया तो खेड़ली एसएचओ और ईओ, चेयरमैन, मैं सरपंच वहाँ बैठक में उपस्थित हुए। वहाँ निर्णय हुआ और चौथकारी एसडीएम साहब जो फैसला करेंगे, जिसका सीमांकन होगा, वही बात हमें मंजूर होगी। एसडीएम साहब ने फैसला ग्राम पंचायत के पक्ष में कर दिया 30 तारीख को, दोनों पक्षों को सुन करके, और दोनों पक्षों ने इस फैसले को माना। मानने के उपरांत उन्होंने कीचड़ वगैरह फैलाई, पूरे हाट को बददंत की स्थिति मानते हुए उन्होंने हाट न लगे। इस कारण वो कीचड़ जो गंदगी स्वच्छ भारत अभियान में फैला है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भजन खींची, सरपंच सौखर। ऐतिहासिक दृष्टि से कभी इतिहास में अपने सिरमौर नाम की अमिट छाप छोड़ने वाले राठ क्षेत्र, जिसकी अपनी अलग ही पहचान थी, जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित थी, काट नवे पर राठ नवे ना। कभी पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदई, अलीबख्श, राव तुलाराम एवं महान क्रांतिकारी पंडित विशंबर दयाल शर्मा की ऐतिहासिक गाथा को अपने आंचल में समेटने वाले राठ की मारवाड़, मेवाड़, तोरवती, ब्रजभूमि की तरह अपना पहनावा, खान पान, बोलचाल, भाषा पहचान रही है, जिससे आज बचाने की दरकार है। राठ क्षेत्र के साहित्यकारों, जिनमें प्रमुख नाम रामानंद राठी का आता है, वर्तमान में प्रोफेसर प्रेमलाल यादव इसी दिशा में राठ की संस्कृति और विरासत को संजोए रखने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन राठ के किसी भी साहित्यकार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़े स्तर पर किसी भी सम्मान से नहीं नवाजा गया है। राठ को ऐतिहासिक दृष्टि से महान अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन चौहान वंश की अंतिम रियासत नीमराना महल को भी निजी हाथों में सौंपकर होटल का रूप दे दिया गया है। कई बार उच्च स्तर पर जांच होने व मामले के विधानसभा में उठने के बाद से वन विभाग नीमराना महल, जो उसकी संपत्ति है, को कब्जे में लेने की जदोजहद में है, सफल नहीं हो पाया है। और जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो संभव भी नहीं दिखता। देखने में आज राठ क्षेत्र में कई बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ भी स्थानीय लोग रोजगार से महरूम है। कहने और दिखने में तो राठ क्षेत्र ने विश्व पटल बड़े आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन राठ क्षेत्र का पहनावा, खान पान, बोली भाषा आज उपेक्षा की शिकार हुई है। किसी भी स्थानीय स्तर पर, प्रशासनिक, राज्य स्तर पर राठ के ऐतिहासिक स्वरूप को बचाने का प्रयास ही किया गया है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण वायु की गुणवत्ता को खराब करते हैं और मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए औद्योगिक उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक इकाइयों के संचालन से संबंधित नियमों की पालना इन इकाइयों से करवाता है। लेकिन अलवर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानो महत्ता ही नहीं रह गई है, जहां कई औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण के लिए जरा भी गंभीर नहीं है।
किसी भी औद्योगिक इकाई में धुएं के उत्सर्जन के लिए चिमनी का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन MIA में स्थित वेस्टर्न क्राफ्ट एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक इकाई बगैर चिमनी के धुआं छोड़ रही है, जिससे निकलने वाला धुआं आसपास के क्षेत्र में नीचे ही बना रहता है, जो कि स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिसे रोका जाना आवश्यक है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि उपज मंडी समिति अलवर द्वारा संचालित किसान कलेवा योजना की इमारत की समय समय पर देखरेख नहीं होने के कारण गिराऊ हालत में हो रही है। कलेवा योजना में महिलाएं खाना बनाती हैं। इमारत का छत सहित अन्य स्थानों पर चूना झड़ने के कारण महिलाएं सहमी रहती हैं। भवन की छत पर पानी भरा हुआ है। किसान भी गंदगी अधिक होने और भवन जर्जर होने के कारण 5 रुपए का खाना होने के बावजूद आने से कतराने लगे हैं। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कलसाड़ा में से 26 दिसंबर की रात चोरी की गई इको कार नाकाबंदी के दौरान पकड़ ली गई। पुलिस ने बताया कि गाड़ी को चोरी कर ले जा रहे चोर भाग गए। मालाखेड़ा थानाधिकारी हितेश कुमार ने बताया, गाड़ी चोरी होने के बाद सूचना से गाड़ी नाकाबंदी में बरामद कर ली गई, लेकिन चोर करीब 4 हैं, वो भाग गए। चोरी के आरोपी मौसम तथा हसन मोहम्मद निवासी जिला फिरोजपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को दोनों गाड़ी चोर को मालाखेड़ा थाना पुलिस के करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मियों और थानाधिकारी ने बाजार से जुलूस निकाला, जिसकी कस्बे में चर्चा होती रही। कठिन प्रयास हमने करके और पता किया, जिससे पता लगा कि मेवात साइड के 4 बंदे हैं जिन्होंने ये गाड़ी चोरी की और फायरिंग की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है जी। जिसमें हमने 2 मुलजिम अब तक अरेस्ट किए हैं। एक मौसम मेव है, सिद्धरावट थाना फिरोजपुर जिरका का। दूसरा हसन मोहम्मद है, ये रिंगड़ पुलिस थाना फिरोजपुर जिरका का है। इन 2 को अरेस्ट कर लिया है। गाड़ी रात को उसी दिन तुरंत ही हमारे जवानों ने और गश्त वालों ने पीछा करके हैंड टू हैंड वहीं से रिकवर कर ली थी। गाड़ी छोड़ के भाग गए थे उस समय मौके से। जिस गाड़ी को बरामद कर लिया गया है जो चोरी गई है। 2 मुलजिम अरेस्ट कर लिए गए। आगे इसमें अनुसंधान किया जा रहा है। आज नया प्रधानाचार्य के साथ मारपीट व जाति सूचक के आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर किशनगढ़ थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। यह मामला मुंडावर के बाबत शक्तपुरा स्कूल का है। पुलिस थाना परिसर में दोपहर करीब 1 बजे भीम आर्मी के पदाधिकारी, स्कूल प्रधानाचार्य अनिल व उसके परिजन तकरीबन 50 लोग थाना परिसर में पहुंचे। पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान मामले की जांच कर रहे पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र सिंह मौके पर आए और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात कर कहा कि मामले की जांच कर रहे हैं, तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि 7 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ है। 2 महीने से अधिक दिन बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो पाई है। मुंडावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने बताया कि 7 अक्टूबर को स्कूल की प्रार्थना सभा के दौरान अध्यापक वीर सिंह यादव ने सैलरी के लिए कहा, तो मैंने कहा कि PL मेडिकल जमा करवाएं तो ही सैलरी बनेगी। इतना कहने पर वीर सिंह यादव ने उसके साथ मारपीट कर दी। जाति सूचक शब्द कहकर उसे अपमानित भी किया। मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी अध्यापक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों से मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक शिक्षक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। DSP राजेंद्र सिंह का कहना है कि स्कूल में सैलरी को लेकर कहासुनी हो गई। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। जो तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अलवर शहर में स्वच्छता के नाम पर हरे पेड़ों की छंगाई के नाम पर बेतरतीब आधे पेड़ों को काटा जा रहा है।
जीडी कॉलेज के पास इन दिनों हरे पेड़ों की छंगाई की जा रही है। ये छंगाई इस कदर की जा रही है कि आधा पेड़ ही काटा जा रहा है। एक तरफ एक पेड़ मां के नाम के तहत लगातार पौधारोपण किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरे पेड़ों को छांगने के नाम पर आधे पेड़ों को काटा जा रहा है। अचीवर्स स्कूल का वार्षिक समारोह भव्यता के साथ प्रताप ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सोहन सिंह नरूका, डिप्टी सेक्रेटरी यूआईटी अलवर थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती मीनाक्षी चौहान, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी अलवर और श्रीमती अंजलि चौहान उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुई। इसमें मार्शल आर्ट्स, स्केटिंग, पुरानी यादें, भरतनाट्यम, पंजाबी गिद्धा और घूमर जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। दर्शकों ने ताली बजाकर नन्हे मुन्ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय की बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत लेडी सिंघम और नारी शक्ति नृत्य नाटिका के माध्यम से समाज में बेटियों को सशक्त बनाने का प्रेरणादायक संदेश दिया। कक्षा 9वीं के छात्रों द्वारा प्रस्तुत हॉरर डांस विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मुख्य अतिथि ने आईआईटी मेडिकल और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रिंसिपल अमिता भार्गव एवं निदेशक अमित भार्गव ने अतिथियों, अभिभावकों और छात्रों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस भव्य आयोजन ने सभी के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। राजकीय महाविद्यालय तिजारा में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय शिविर के छठे दिवस पर एनएसएस संयोजक विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। सरस्वती वंदना के पश्चात बौद्धिक सत्र में बाबा मोहन राम किसान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिवाड़ी से आए सहायक आचार्य एवं प्रभारी ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए देश के विकास में युवाओं के योगदान को स्पष्ट करते हुए समाज व विद्यार्थियों के सभी वर्गों में पारस्परिक सद्भाव, अनुशासन एवं समन्वय की आवश्यकता जताई एवं सभी स्वयंसेवकों को पारस्परिक सामंजस्य और कठिन परिश्रम से सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। तदुपरांत महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रविकांत शर्मा ने आमंत्रित मुख्य वक्ता का आभार व्यक्त करते हुए सामाजिक समरसता में वृद्धि के लिए प्रयास करने, सामाजिक एवं शैक्षिक गतिविधियों को जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनाए जाने एवं मानव सेवा के भाव को क्रिया रूप में परिणित करने की प्रेरणा दी। एनएसएस प्रभारी विजेंद्र सिंह ने स्वयंसेवकों को आज के दिवस के शेष कार्यक्रमों एवं रस्साकस्सी प्रतियोगिता संबंधी नियमों की जानकारी दी। बौद्धिक सत्र के पश्चात महाविद्यालय में महिला एवं पुरुष वर्ग की रस्साकस्सी प्रतियोगिता आयोजित की गई। पुरुष वर्ग में अरबाज, गौरव, सुबीन, मनोज सैनी और सुमित का समूह विजेता रहा। महिला वर्ग में मनीषा सैनी, शिवानी मेहरा, राजबाला, खुशी, मुस्कान, पूनम जाटव, आरती एवं इमराना का समूह विजेता रहा। प्रतियोगिता के पश्चात स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय प्रांगण में श्रमदान किया। इस अवसर पर गिरिराज प्रसाद विजय, सतवीर, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार एवं नंदराम सैनी आदि कार्मिक उपस्थित रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अगर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा महात्मा ज्योतिबा फुले यूथ क्लब कस्बे वासियों ने उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को ज्ञापन देकर राजस्थान रोडवेज की बसों का रात्रि में बाईपास से जाने व शहर से दूर होटल पर ठहराव के कारण महिला, बच्चे व बुजुर्ग यात्रियों को होने वाली समस्याओं के संबंध में अवगत करवाया। तेजपाल सैनी ने बताया कि दिल्ली की ओर से आने वाली राजस्थान रोडवेज की बसें रात्रि में तिजारा के अंदर से नहीं जाती हैं, वे यात्रियों को बाईपास पर उतार देती हैं, जिससे रात्रि में अंधेरा होने के कारण दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं।
दिल्ली की ओर से आने वाली बसों को तिजारा से 7-8 किलोमीटर दूर एक होटल पर रोक देते हैं, जहां यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। लूट व ठगी होने का अंदेशा भी बना रहता है। शहरवासियों की ओर से ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि राजस्थान परिवहन की बसें स्टैंड तक लाने व शहर के अंदर से ले जाने तथा तिजारा टोल के पास स्थित होटल का मौका मुआयना कर जो सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हो, वहां राजस्थान रोडवेज का अनुबंध करने की मांग की गई है, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो व आने जाने में सुगमता बनी रहे, सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त हो। नौगांवा तहसील के गांव मोहम्मदपुर निवासी 25 वर्षीय विजय पुत्र गोपाल की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक मिड डे मील का खाना बनाने का कार्य करता था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए साथ काम करने वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मृतक के पिता गोपाल पुत्र निवासी मोहम्मदपुर ने नौगांवा थाने में रिपोर्ट कराई कि उसका बेटा विजय नौगांवा में मिड डे मील में खाना बनाने वाले कारखाने में कार्य करता है। उसके बेटे के साथ 2 अन्य युवक तेजवीर व सन्नी सरदार भी काम करते हैं। सर्दियों की छुट्टी होने के कारण मिड डे मील का खाना बनाने का काम बंद था, परंतु तेजवीर व सन्नी ने उनके बेटे को छुट्टी के दिन भी बुलवाया। दोनों युवकों से उसके बेटे की अनबन चल रही थी, उसके बावजूद भी उसे काम पर बुला लिया। उनको सूचना दी गई कि विजय को करंट लगा है, जिसे नौगांवा सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनके बेटे की विजय की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करने की मांग की है, जिस पर मृतक का पोस्टमार्टम अलवर जिला अस्पताल में किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। शैलेंद्र नावरिया एसआई नौगांवा थाना ने बताया कि परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक के पिता है उनके यहाँ से रिपोर्ट दी गई है। जो मृतक है वो स्कूल में खाना बांटने का काम करता है। वो योगेश के पास काम करता है। योगेश के पास सनी सरदार और तेजवीर जाट भी काम करते हैं। जिस दिन छुट्टी थी स्कूल की, उस दिन रिपोर्ट के अनुसार उसके बेटे को कारखाने में बुलाया गया। कारखाने में बुलाने के बाद पिता को सूचना लगी कि उसके बेटे को विजय को करंट लग गया है। उसको सीएचसी नौगांवा अस्पताल लाया गया। नौगांवा अस्पताल लाने के बाद उसे सीएचसी नौगांवा से अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर जाने के बाद वहां पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद उसे उसका शव का मेडिकल कराया गया। शव का मेडिकल कराने के बाद शव को परिवारजन को सुपुर्द कर दिया गया है और इस मामले में अभी अनुसंधान जारी है। नववर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर को गुरुद्वारा साहिब स्कीम नंबर 2 में कल रात्रि 9 बजे से सुखमणी साहब का पाठ होगा। उसके उपरांत कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, जो कि रात्रि 12 बजे तक चलेगा। अलवर शहर में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे खदाना मोहल्ले में एक पैंथर देखा गया। लोगों की आवाज के डर के कारण वह गलियों में भागने लगा। उसके बाद एक खाली प्लॉट में जाकर छुप गया। 2 घंटे तक पैंथर वहीं पर छुपा रहा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। प्लॉट का निरीक्षण किया गया। लोगों के चिल्लाने की वजह से पैंथर डर के कारण वहां से निकलकर कंपनी बाग में जा कूदा। एक तरफ वन विभाग की टीम उसको पकड़ने में जुटी, दूसरी तरफ लोगों की भगदड़ जारी रही। इस मौके पर डीएसपी अंगद शर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने लोगों की भीड़ को वहां से हटवाया। सुरक्षा की दृष्टि से कंपनी बाग रोड पर आवाजाही भी बंद करवाई। करीब 3 घंटे के बाद वन विभाग की टीम ने कंपनी बाग के अंदर पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया। वन विभाग के डीएफओ राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि सूचना मिली थी, इस तुरंत मौके पर पहुंच के इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया है। गौरतलब है कि राजऋषि महाविद्यालय के कॉलेज के जंगलों में जो पैंथर घूम रहा है, उसका डर कहीं ना कहीं लोगों में बना हुआ है। वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है, उसको भी जल्द ही ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा। ये शहर में सुबह हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि ये जनाना हॉस्पिटल के पास धर्मशाला में ये पैंथर आया हुआ है। तो उस समय हमने तत्काल सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर डीएफओ से बात करके हमें डॉक्टर की सुविधा मिली, इनका रेंज ऑफिसर मिला, पूरा तकनीकी टीम हमें साथ मिली। उसके बाद पुलिस का सहयोग लेकर हमने चारों तरफ एरिया को घेरा। तो उसे एक जगह हमने धर्मशाला जनाना हॉस्पिटल के पास उसको ट्रैंकुलाइज करने का पूरा प्रयास था, लेकिन आबादी एरिया है, काफी आबादी से घिरे होने के कारण वो तेज आवाज होने के कारण वो जगह छोड़ के फिर कंपनी बाग में आ गया। कंपनी बाग को चारों तरफ से घेर के वहां जो पब्लिक थी उसको हमने बाहर निकाला और सेफली उसको हमने काफी 1 घंटे के भीतर इसको रेस्क्यू कर लिया। अब हम इसको सरिस्का से लगते हुए जो घने जंगल हैं इनको काफी यहाँ से दूर शहर से
लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी पर ले जाके इसको हम छोड़ेंगे। संभवतः माना जा रहा है सर ये आरआर कॉलेज वाला ही पैंथर हो। अभी हमने हमारे शंकर सिंह और डॉक्टर साहब से बात हुई है तो वो संभावना ये बता रहे हैं कि भाई ये सिमिलर फीचर्स हैं। फिर भी हम आरआर कॉलेज भी ट्रैप कैमरा और जो हमारी निगरानी है वो जारी रहेगी। 2-3 दिन में पता चल जाएगा भाई वही है, ट्रैप कैमरे में नहीं आ रहा है, इट मीन्स यही पैंथर है। और लगभग ये 5 साल के लगभग इसकी एज है, तो वो भी सिमिलर मिल रहे हैं, मतलब मेल पैंथर है, ये भी मेल पैंथर है। तो इस तरह से हम इसको जंगल में सेफली रिलीज कर रहे हैं। देखिए जो एक काफ़ी समय से जो एक लेपर्ड शहर में घूम रहा था और आज हमारी टीम जो जिसमें उप वन संरक्षक अलवर हैं, इनमें मुख्य सूत्रधार रहे इस पूरे कार्यक्रम में, तो इनकी टीम और सरिस्का की टीम और हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, इन्होंने अथक प्रयास के बाद आज सक्सेसफुली इस लेपर्ड को रेस्क्यू कर लिया है। और चूंकि ये एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जंगल से बाहर आके घूम रहा था और जंगल में वापस जाने की कोशिश कर रहा था। उस कोशिश के दौरान ये ऐसा हुआ कि चूंकि शहर में लगातार आना जाना लोगों का रहता है तो ये वापस जा नहीं पा रहा था। तो आज इस पैंथर को चूंकि ये कंपनी बाग वाले एरिया में पहुंचा और इसको हमने 1 घंटे के अंदर हमारी टीम ने इसको सक्सेसफुली रेस्क्यू किया। और जहां तक हमें इसको छोड़ने का प्रश्न है तो चूंकि ये शहर में एक बार अगर कोई लेपर्ड आ जाता है तो उसकी वापस आने की एक टेंडेंसी और आदत होती है। तो हम इसको सरिस्का से लगे हुए राजगढ़ क्षेत्र में अभी हम चीफ वाइल्ड वार्डन साहब की परमिशन लेके इसको पूरे एसओपी और प्रोटोकॉल के तहत एक घने जंगल में छोड़ेंगे, जिससे ताकि इसका वापस किसी आबादी एरिया की तरफ मूवमेंट ना हो। माना जा रहा है कि जो आरआर कॉलेज में जो लेपर्ड 1 महीने से घूम रहा है वही लेपर्ड ये है। हाँ, जैसा कि अभी टीम ने बताया कि वो लेपर्ड जो आरआर कॉलेज में है और या संभवतः ये 99% तो यही है कि सेम लेपर्ड है, क्योंकि साइज के हिसाब से उसके फीचर्स के हिसाब से काफी सिमिलरिटी है। और चूंकि वो भी मेल लेपर्ड है और ये जो लेपर्ड है वो मेल लेपर्ड है, तो मेरा ये मानना है कि ये 99% सेम लेपर्ड है। लेकिन एहतियातन हम जो है अभी आरआर कॉलेज में अपने कैमरा ट्रैप्स और वहां पर जो हमारे केजेस हैं उनको लगा के रखेंगे। अगर 2-3 दिन तक कोई कैमरा ट्रैप में फोटो नहीं आता है तो ये बिल्कुल मान लिया जाएगा कि ये सेम लेपर्ड है। और वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि ये वही लेपर्ड है जो अभी आरआर कॉलेज में काफी समय से था। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।